So let's now move to the final section in this lesson, which is resolution of optical instruments. So resolution समझने के लिए imagine that there is a vehicle coming from the distance. So दूर दूर तक वो जो vehicle के lights हैं वो अलग दिखते नहीं है, but जैसे ही आपके पास आते हैं you are able to see those lights distinctly. This basically has a lot to do with resolution of our eyes, which is also an optical instrument. तो resolution को हम इसी example को use करके समझेंगे. तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारी आई की तरह अलग अलग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उनमें भी एक रिजॉल्विंग पावर होता है. रिजॉल्विंग पावर होता है एबिलिटी ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट टू सेपरेट टू इमेजेस दैट आर क्लोज टुगेदर. सो दो ऐसे इमेजेस जो एक दूसरे के बहुत पास हैं, उनको अलग देखने की शक्ति को हम रिजॉल्विंग पावर बुलाते हैं. सो क्लियरली जैसे हम गाड़ी का जो दो अलग लाइट है वो बहुत देर बाद ही हमें अलग देखने लगता है, शुरुआत में वो हमको एक ही दिखाई देता है. So that basically is used to define the resolving power of the eye. So resolving power को define करते हैं as inverse of the distance between the two objects which can be just resolved. So इसका मतलब जो दो objects जिनको resolve करने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसका जो angular separation है उसका reciprocal. So the reciprocal of the angular separation जो just resolve होते हैं when viewed through the optical instrument. Now this might seem a complicated definition, so let's understand this using illustrations. So geometrical optics के हिसाब से फोकस एक पॉइंट होता है. तो मान लो हम एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, उसके थ्रू लाइट पास करते हैं, तो थियोरेटिकली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा लाइट फोकस के थ्रू एक पॉइंट पर ही कन्वर्ज होगा. बट इन रियलिटी ऑल ऑफ अस मस्ट हैव डन दिस. जब हम सनलाइट को एक पेपर पे फोकस करने की कोशिश करते हैं, वो एक पॉइंट पे नहीं आता है, एक सर्कुलर बैंड पे आता है. ये रियल इमेज ऑफ अ फोकस है. सो कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी थिंक, फोकस एक्चुअली रियलिटी में एक पॉइंट नहीं होता. एंड दिस बेसिकली इज यूज्ड टू डिफाइन रिजॉल्विंग पावर. तो मान लो बेसिकली जो हमारा लेंस है उसका अपर्चर d है और f उसका फोकल लेंथ है. So the reason that focus appears big is because of diffraction. ये जो हमारा लेंस है वो एक ऑब्स्टिकल की तरह ही है और लेंस के कॉर्नर के अराउंड डिफ्रैक्शन होता है, and that is why we basically see all these big focus instead of a small pointed focal point. So essentially what is happening is जो central maxima है वही आपको उस मैग्नीफाइंग ग्लास में दिखा है. तो जो सेंट्रल ब्राइट रीजन का जो रेडियस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय 1.22 लैम्डा f by d. यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, f फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है और d उस लेंस का अपर्चर है. सो r नॉट इज डिफाइंड एज 1.22 लैम्डा f by d, वही रेडियस ऑफ द सेंट्रल ब्राइट रीजन. तो अब हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे जिससे हम रिजॉल्विंग पावर को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं. तो सबसे पहला डेफिनेशन है वेल रिजॉल्व ऑब्जेक्ट. दो ऑब्जेक्ट्स S1 और S2 वेल रिजॉल्व तब होते हैं जब उनके पीक्स सेपरेट और डिस्टिंक्ट होते हैं और उनका मिनिमा भी सेपरेट और डिस्टिंक्ट होता है, एज क्लियरली यू कैन सी हियर. यहाँ पे S1 और S2 दोनों का जो मैक्सिमा है, जो उसका पीक है, वो क्लियरली अलग दिख रहा है हमें और मिनिमा है काफी शार्प है. तो जस्ट रिजॉल्व्ड ऑब्जेक्ट बेसिकली तब होता है जब S2 का मिनिमम कोइंसाइड करता है S1 के मैक्सिमम पीक से. सो एज यू कैन क्लियरली सी हियर, S2 का जो मिनिमम है वो S1 के पीक पर पहुंच गया है. सो इस कंडीशन पे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जस्ट रिजॉल्व है. नॉट रिजॉल्व तभी होता है जब दोनों के मैक्सिमा कोइंसाइड करते हैं. तो एक का मैक्सिमा जब एक के मिनिमा में कोइंसाइड करता है, सो जस्ट रिजॉल्व एज वी जस्ट सॉ, एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा से जब कोइंसाइड करता है तो जस्ट रिजॉल्व होता है, और दोनों मैक्सिमा जब कोइंसाइड करते हैं तो वो अनरिजॉल्व होता है. सो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू डिफाइन द रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप. तो हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं जो दूर है, एक टेलीस्कोप की लेंस. लेट्स अज्यूम दैट ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका टेलीस्कोप की लेंस से एंगुलर सेपरेशन डेल्टा थीटा है. लेट्स अज्यूम फोकल लेंथ टेलीस्कोप का f है
और उस पोजीशन पे वो जस्ट रिजॉल्व है, राइट, विच बेसिकली मींस एक ऑब्जेक्ट का मैक्सिमा, डिफ्रैक्शन मैक्सिमा दूसरे ऑब्जेक्ट के डिफ्रैक्शन मिनिमा से कोइंसाइड करे। तो अब जो आर नॉट है, दो ऑब्जेक्ट्स के जस्ट रिजॉल्व होने के लिए द कंडीशन इज दैट एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स डेल्टा थीटा वो आर नॉट बाई एफ होना चाहिए। यहाँ पे आर नॉट उन दोनों डिफ्रैक्शन सर्कल्स के सेंटर का डिस्टेंस है। अब डेल्टा थीटा अगर आर नॉट बाई एफ है, हम आर नॉट का एक्सप्रेशन पहले ही जानते हैं 1.22 लैम्डा बाई डी एफ। सो डेल्टा थीटा हो गया 1.22 लैम्डा बाई डी। हेंस रिजॉल्विंग पावर है इनवर्स ऑफ दिस एंगुलर सेपरेशन जब वो जस्ट रिजॉल्व है, तो 1 बाई डेल्टा थीटा हो गया डी बाई 1.22 लैम्डा फॉर अ टेलीस्कोप। हमारा आई भी एक लेंस ही है, लेंस के लिए भी वही डेफिनेशन है, एंगुलर सेपरेशन दोनों के बीच में 1.22 लैम्डा बाई डी ही होना चाहिए, विच मीन्स द रिजॉल्विंग पावर इज 1 बाई डेल्टा थीटा विच इज डी बाई 1.22 लैम्डा। यहाँ पे जो डी है हमारे प्यूपिल का डायमीटर होगा, क्योंकि हमारी आंखों का लेंस हमारा प्यूपिल होता है। माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन स्लाइटली डिफरेंटली डिफाइन होता है। सो माइक्रोस्कोप के लिए जो रिजॉल्विंग पावर है वो दो ऑब्जेक्ट्स का तब का डिस्टेंस का इनवर्स है जब वो जस्ट रिजॉल्व हो सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन होती है 2 म्यू साइन बीटा बाय लैम्डा। यहाँ पे बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस का रेडियस है वो फोकस पे जो एंगल सबटेंड करता है, दैट एंगल इज बीटा, एंड म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम।